हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कॉसेक की घात 2 थीटा प्लस में 2 कॉसेक थीटा माइनस में 3 बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा, प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करते हुए थीटा के व्यापक मान ज्ञात करेंगे। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर में होता है 1 पाई में कोसेक थीटा। तो अब हम इसी तरीके से प्रश्न के दिए अनुसार हमें प्रश्न में दिया गया है कोसेक की घात 2 थीटा प्लस में 2 कोसेक थीटा माइनस में 3 बराबर में 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई में साइन की घात 2 थीटा प्लस में 2 बाई में साइन थीटा माइनस में 3 बराबर में 0। इसी तरीके से अब हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस में 3 साइन की घात 2 थीटा बराबर में 0। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3 साइन की घात 2 थीटा माइनस में 2 साइन थीटा माइनस में 1 बराबर में 0। अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास द्विघात समीकरण दी गई हो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर में 0, तो x बराबर में होता है माइनस में b प्लस माइनस में रूट में b की घात 2 माइनस में 4ac बाई में 2a। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा x है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा बराबर में होगा हमारा यहाँ पे माइनस में माइनस माइनस 2 प्लस के 2 हो गए प्लस माइनस में वर्गमूल में b की घात 2 4 माइनस में 4 a का मान हो गया 3 c का मान हो गया हमारे पास माइनस में 1। अब बाई में लगा देंगे हम यहाँ पे 2 गुणा 3। इस तरीके से अब हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस वर्गमूल में 4 माइनस माइनस प्लस हो गए 4 तिया 12 हो गया यहाँ पे, पाई में हो गया हमारा 6। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 12 और 4 16, 16 का वर्गमूल 4 पाई में 6। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में 2 प्लस में 4 बाई में 6, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा बराबर में 2 माइनस 4 बाई में 6। तो यहाँ से हो गया हमारा साइन थीटा बराबर में 6 बाई में 6 बराबर में 1। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया हमारा साइन थीटा बराबर में माइनस में 2 बाई में 6 बराबर में माइनस में 1 बाई में 3। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में साइन पाई बाई में 2, और यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर में लिख सकते हैं माइनस में 1 पाई में 3। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा के लिए जो व्यापक हल होता है वो होता है, अगर साइन थीटा बराबर दिया गया हो साइन एल्फा के, तो थीटा बराबर में होता है एन पाई प्लस में माइनस 1 की घात n गुणा में एल्फा के। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। पहला मान तो होगा हमारा यहाँ पे एन पाई प्लस में माइनस 1 की घात n, और यहाँ पे हो गया हमारा पाई बाई में 2। और दूसरा मान होगा वो होगा हमारा यहाँ पे थीटा बराबर में एन पाई प्लस में माइनस 1 की घात n। साइन थीटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन एल्फा के। तो हमारा यहाँ पे एल्फा हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल्फा बराबर में हो गया हमारा यहाँ पे साइन में इनवर्स में माइनस 1 बाई में 3। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अतः हमारे थीटा के
दो व्यापक मान निकल कर आए हैं यहाँ पे। पहला मान हो गया हमारा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n गुणा में पाई बाई में 2। दूसरा मान थीटा बराबर में हुआ हमारा n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा, जहाँ पे अल्फा बराबर हुआ हमारा साइन इनवर्स में -1 बाई में 3। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।